भाई मुझे तो ऐसा लग रहा था कि रोहित और विराट ने T20 फॉर्मेट छोड़ दिया है, शायद उनको T20 की फील देने के लिए ये मैच थोड़ा 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 छोटा करा जा रहा है। भाई करते 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 ये 26 ओवरों का मैच हुआ है। भाई लोगों 15-20 दिनों से, या इनफैक्ट मैं सही बताऊं एशिया कप से भी पहले से इंतजार हो रहा था, मेरे रो को आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। सब लोग बहुत एक्साइटेड थे भाई लोगों 19 अक्टूबर को लेके। एक बात तो सिद्ध हो गई है, चाहे 19 नवंबर हो चाहे 19 अक्टूबर हो, ये है ही खराब। कुल मिला के या तो 19 दिसंबर भी चेक कर लो एक बारी, पता लग जाएगा ना। ऐसे फिर सीरीज बन जाएगी ना, मतलब उस तरीके से। हाँ ऐसे सीरीज बन जाएगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। भाई देखो 19 अक्टूबर डन हो गई कि खराब हमने ये भी कर ली, 19 नवंबर हम ऑलरेडी खराब किए हुए हैं, तो एक बारी 19 दिसंबर और चेक कर लो, मतलब क्या होना है क्या नहीं। तो वो वाला हिसाब किताब है भाई लोगों। रोहित शर्मा और विराट कोहली फैंस इन द हाउस गाइज, हाथ खड़े करो एक बारी, मुझे तुम लोगों से रूबरू होना है। भाइयों बात ऐसी है कि यार देखो हुआ तो बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत हुआ है भाई, दिल बहुत टूटा है। लोग इस 19 अक्टूबर को बहुत बड़े तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए एक्साइटेड थे, मैं भी उसमें से शामिल था, हम सब लोग एक्साइटेड हैं। लेकिन जितने भी चमन चिंटू खुश हो रहे हैं, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूं। भाई तुम लोग ये कह रहे हो चमन चिंटुओं कि वो इतने दिनों के बाद अगर गेम खेलेंगे तो ऐसा ही होगा, उन्होंने डोमेस्टिक नहीं खेला तो ऐसा ही होगा, उन्होंने टेस्ट से रिटायरमेंट क्यों ली अब तो ऐसा ही होगा। अरे तो जो बाकी सारे फॉर्मेट खेल रहा है वो भी तो धरा गया। शुभमन गिल फेल हुआ है, इसका मतलब यह नहीं है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को हम जस्टिफाई कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। कहने का मतलब एक है, जब आप ऑस्ट्रेलिया सेना कंट्रीज में बेसिकली जब आप जाते हो भाई, पहला दिन आपके लिए बहुत चैलेंजिंग होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। ऊपर से टॉस हार गए, ऊपर से भाई लोगों सिचुएशन जो बनी हुई है तुम सबको पता है, इतना फ्रस्ट्रेटिंग था बारिश। मतलब हम बेसिकली विराट और रोहित के जल्दी आउट होने से, इंडिया की 3-4 विकेटें जल्दी गिरने से जितना दुखी थे उससे कई गुना ज्यादा हम लोग दुखी हुए हैं। ये बारिश ने जो फ्रस्ट्रेट किया है, मतलब यार ये क्या चल रहा था, हर 5 मिनट 10 मिनट के बाद इंपायर वो विकेट से हटा दे करे चलो बाहर, फिर आ जाओ चलो बाहर, तो वो वाला चल रहा था हिसाब किताब। अगर ये इंडिया की 2-3 विकेटें जल्दी गिरने के बाद भी, 4 विकेटें जल्दी गिरने के बाद भी अगर मैच पूरा होता ना, तो धमाधोनियों ने भाई लोगों 150 रन खींच देना था। मानते हो तुम लोग ये बात? 150 रन की पारी खींच देनी थी धमाधोनियों ने, तो वो वाली चीज है। लेकिन बहुत बुरा लगा भाई, रोहित शर्मा विराट कोहली फेल हो गए, दोनों बड़े प्लेयर। हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ हम लोग ये मैच देखने के लिए मतलब एक्साइटेड थे, बेसिकली हाई एक्सपेक्टेशंस थी। लेकिन शुरुआत जरूर जीरो से हुई है विराट कोहली की, इस जीरो के आगे भाई लोगों 1 लगाना है और इस जीरो के पीछे 0 लगानी है अगले मैच में। समझ में आ रहा है? विराट कोहली की शुरुआत 0 से हुई है। एक तो यह विराट कोहली का बार बार इतना आउटस्टैंडिंग ब्रिलियंट कैच धरा जाता है, पकड़ा जाता है भाई। ऐसा यह कैच पकड़ा गया था चैंपियन ट्रॉफी में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। पहला मैच जब क्या 0 आगे पीछे हो गई, क्या है 0 लगा है ना, 0 बना, ये 0 है, 0 के आगे 1 लगाना है, उस 0 के पीछे 0 लगानी है, 100 लगाना है। समझ गए हो? हाँ प्रोफेसर साहब लोगों समझ गए हो? हाँ उस हिसाब से तो भाई कैच भी अच्छा पकड़ा गया है। लेकिन विराट कोहली इतना दूर से क्यों खेलता है ये मुझे नहीं समझ में आया भाई। विराट कोहली बहुत नजदीक बॉल से पंगा लेता है। खैर टेस्ट अगर होता तो समझ में आ जाता कि चलो दूर से टूट पड़ा भाई, वनडे में तो यार मास्टर आदमी है। लेकिन
ये हो जाता है जब इतने लंबे टाइम के बाद खेलते हो तुम। पर 0 तो एक्सपेक्ट नहीं करी थी, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। रही बात रोहित शर्मा की आउट होने की, यार देखो रोहित शर्मा ने एक बात बता दी है कि मेरा इंटेंट यही रहेगा, मैं इसी तरीके से खेलूंगा, बाकी तुम देख लो क्या करना है। उसने वो तो शो कर दिया है। रन नहीं बने हैं, 8 ही रन बने हैं, 14 बॉलें खेली हैं, बट उसने मारना उसी तरीके से चालू किया था और 2-3 शॉट खेले थे, बट वो बॉल कनेक्ट नहीं हुई, लेकिन उसका तरीका वही है, वो वैसे ही खेलेगा। तो ये झलकी तो मिल गई है, बाकी इसी तरीके से आएंगे। और एक और बात मैं यहां बता देता हूं, सबसे पहले लेट्स लाफ गाइज मोमेंट करो। सबसे पहले एक बहुत बड़ी लेट्स लाफ गाइज मोमेंट है, और ये जो इंडिया की 2-3 विकेटें जल्दी गिरी है ना, इनफैक्ट जो 4 विकेटें जल्दी गिरी थी, भाई लोगों इसका पीछे अजीत अगरकर का हाथ है। मैं बताता हूं कैसे। अपना भाई अजीत अगरकर जी ने बेसिकली क्या कहा था अभी 2-3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि ऐसा नहीं है कि वो 3 सेंचुरी बना देंगे तो 27 का वनडे वर्ल्ड कप पक्का हो रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि अगर वो 3-0 बना देंगे तो उनका मतलब ऐसे काम, मतलब समझ रहे हो तुम। तो भाई इन दोनों तीनों बंदों ने ले लिया सीरियसली। ये कह रहे अगर ऐसा ही है तो तू 0 देख के मेरी खिला के दिखा मुझे 27 का वनडे वर्ल्ड कप। तो ये बेसिकली चैलेंज ही फेंका है अजीत अगरकर की तरफ। इसलिए कहता हूं सिलेक्टर लोगों को चुप रहना चाहिए है टीम अनाउंस करने के बाद, ज्यादा इधर उधर इंटरव्यू नहीं देने चाहिए हैं। हां, क्योंकि और खास करके इतने बड़े सीरीज से पहले तो वही वाली चीज हुई है, जब सेंचुरी में श्योरिटी नहीं मिल रही है तो 0 से क्यों घबरा रहे हो तुम लोग। टेंशन वेंशन मत लो। सेम रोहित के साथ भी यही है भाई, जब ना तुम 0 में तुम ये कह रहे हो निकाल देंगे, ना तुम सेंचुरी में कह रहे हो रख लेंगे, तुम कह रहे हो ट्रायल भी नहीं है, ठीक है। फिर इन सब के बीच में मेरी प्रिंसो भी जज्बाती हो गई। प्रिंसो कह रही भैंस की आंख ले, फिर मैं भी तुम्हारे भी अंदर। भैया मैं आपको गाली अकेले नहीं खाने दूंगा। और जितने लोग बोल रहे ना शुभमन गिल युवा कप्तान ये क्या कर लेगा, फेल हो गया, ए बात सुन रहे भाई, इसको कहते हैं बड़ों की इज्जत करना। देख बात ऐसी है, विराट कोहली रोहित शर्मा के ऊपर ना सवाल ये उठ रहा था, या उठाने की कोशिश कर रहे थे चमन चिंटू, कि भाई ये तो इतने लंबे टाइम के बाद खेल रहे हैं, एक ही फॉर्मेट खेलोगे तो ऐसा ही होगा, डोमेस्टिक नहीं खेला, इंडिया ए के लिए नहीं खेला, तमाम ऐसी बातें। शुभमन गिल कह रहा भैंस की आंख मैंने सारा कुछ खेला है, ले 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 मैं भी नहीं बना रहा। तो वो वाली चीज है, वो भी फेल हो गया है। कहने का मतलब एक है फेल कोई भी हो सकता है, हाँ प्रोसेस का हिस्सा है, डोमेस्टिक खेलना चाहिए वो बात अलग है, लेकिन वो नहीं खेले इस वजह से फेल हुए ऐसा कुछ भी नहीं है। और डोमेस्टिक खेला था उन्होंने, तुमने टेस्ट से बाहर कर दिया था उस हिसाब से।